रहेंगे भगवान, परंतु वृंदावन में वो एक सिंपल आदमी है, सिंपल गांव वाला। तो उसके बाद हम सबको पता है कि एक्चुअली जब बांधने को ट्राई करते हैं तो वो जो रस्सी है, और जब लेके आते हैं तो रस्सी कम पड़ती है। ये जब मैंने पहली बार सुनी थी लीला, रस्सी कैसे कम पड़ सकती है, दो रस्सी बांध के और बांध दो। नहीं, तो एक्चुअली इसके पीछे भी भगवान बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो रस्सी है वो पूरे वृंदावन में जितना रस्सी है सब लेके आते हैं, फिर भी भगवान को बांधे नहीं जाते। भगवान के यहाँ जो कमर है वो तो इतनी है, परंतु रस्सी किलोमीटर्स की रस्सी है, फिर भी उससे भगवान नहीं बांधे। और कितना कम पड़ता है, बस 2 उंगली कम पड़ती है रस्सी। तो जब मैंने पहली बार सुना था, कंप्लीट 1 साल तक मुझे समझ में नहीं आया था क्या है एग्जैक्टली। तो उसके बाद मैंने जब मेरे गुरु से सुना और बाकी भक्तों के साथ भी चर्चा विनिमय की, तो एक्चुअली भगवान जो है इस लीला से दिखाना चाहते हैं कि मैं किसी रस्सी से बांधा नहीं जा सकता, मैं किसी भौतिक रस्सी से नहीं बांधा जा सकता, मैं किसी भी भौतिक चीजों से नहीं बांधा जा सकता, परंतु मैं बस एक ही चीज से बांधा जा सकता हूँ, वो है मेरे भक्तों का प्रेम मेरे प्रति, स्पेशली शुद्ध भक्तों का प्रेम। तो जब उन्होंने देखा कि यशोदा मैया इतना ट्राई कर रही है, अलग अलग कलर की रस्सी है, अलग अलग रस्सी है, जाडी रस्सी है, पतली रस्सी है, लंबी रस्सी है, फिर भी वो नहीं बांधेगा, और एकदम हताश हो गई। अब बाकी गोपियाज भी आ गई। तब भगवान खुद से वहां पे आके रेडी हो जाते हैं कि आप क्या करिए, अभी आप मुझे बांध सकते हैं। तो इस लीला के पीछे भगवान दिखाना चाहते हैं कि जब आपको भगवान के प्रति प्रेम रहेगा तो आप भगवान को बांध सकते हैं। तो उसमें ये जो 2 उंगली कम पड़ रही थी, उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, या बहुत बड़ा महत्व बताया गया है हमारे शास्त्र में। वो है, आपको कुछ भी चीज करना है इस दुनिया में, कुछ भी चीज रहने दो, भौतिक चीज रहने दो या भक्ति वाली चीज रहने दो, तो आपको 2 चीजें करनी पड़ेगी। या एक्चुअली सॉरी, एक चीज करनी पड़ेगी और एक भगवान करेंगे आपके लिए। तो एक चीज है कि आपके तरफ से उस चीज के लिए पूरी तरह से प्रयत्न कीजिए, पूरी तरीके से आपके जितनी भी कैपेसिटी है, आपकी जितनी भी क्षमता है, उससे उस चीज को मिलने के लिए प्रयत्न कीजिए। परंतु उसके बाद भी वो चीज आपको मिलेगी या ना मिलेगी, ये आपके हाथ में नहीं है, ये एक्चुअली भगवान के हाथ में है, जो कि भगवान ने भगवद गीता में बताया। कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माँ ते संगोस्तो कर्मणि। आपके हाथ में बस एक ही चीज क्या है कि आप कर्म करिए, बाकी जो उसका जो रिजल्ट है वो मैं देख लूंगा। तो दूसरा जो है, जब आपका एंडेवर, जब आपके क्या बोलते हैं, प्रयत्न एकदम अच्छे हैं, तब भगवान जाके उनका मर्सी दिखाते हैं या उनकी कृपा देते हैं और उस चीज को सैंक्शन कर देते हैं। तो इस लीला में भी भगवान ने देखा कि बहुत प्रयत्न कर रही है यशोदा में, और बहुत चीजें ट्राई कर रही है, परंतु मैं बांधा नहीं जा रहा। और जब उन्होंने देखा कि यशोदा मैया ने बहुत सारे प्रयत्न किए, तो भगवान ने कृपा दे दी और उससे बांधे गए। तो एक्चुअली भगवान बांधे जाते हैं शुद्ध भक्त के प्रेम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इस कथा के पीछे। तो जब भी ये कथा याद आती है मुझे, तो यशोदा मैया को हम सभी भी प्रणाम करना चाहिए और बोलना चाहिए कि आप हमें वो ताकत दे कि जिससे हम लोग अ, भी इतना पूरी तरीके से उसको ट्राई कर पाएंगे, जितना आप ट्राई करें। वैसे देखा जाए तो एक तरीके से लगता है कि यशोदा मैया जैसा बनना कितना अच्छा है, भगवान की माँ है वो तो। हम्म, परंतु भगवान की माँ बनना भी इतना आसान नहीं है। कितना मजा रहता होगा, भगवान को रोज भगवान को वो नहलाते होंगे, भगवान को खिलाते होंगे, भगवान के साथ रहते होंगे, परंतु उसके साथ ही साथ वो भगवान के बारे में बहुत टेंशन भी रहता था उनको। अरे आज भगवान, आज कृष्ण गया है, तो वो तो कभी पैर में चप्पल भी नहीं पहनता, उसके पैर कितने जल रहे होंगे, ये एक टेंशन है। ये टेंशन तो छोड़ ही दो, बट सबसे बड़ा टेंशन है कि अरे ये इतनी बड़ी पूतना आई थी जब वो 3-4 दिन का था या 3-4 महीने का था,
उसके बाद इतना बड़ा बड़ा राक्षस आया था, अभी ये तो मेरे से दूर जा रहा है, इतना बड़ा टेंशन, हमेशा कंटिन्यूअस टेंशन। तो सो जो आध्यात्मिक जगत है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम आराम से मजा करके रहेंगे। आध्यात्मिक जगत में भी बहुत एक्टिवनेस है, बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है, और उसमें से एक क्रिया रहती है कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए या भगवान की सेवा कैसे की जाए, और उसी को आध्यात्मिक जगत कहते हैं। आध्यात्मिक जगत शांति 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 वाला आध्यात्मिक जगत नहीं रहता है। शांति 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 वाला ब्रह्म ज्योति रहता है, जहाँ पे ये लोग कुछ भी नहीं करते। तो हमें जाना है आध्यात्मिक जगत, जहाँ पे कि भगवान की सेवा कंटिन्यूअसली करना है। हम्म? तो तो ये जो आध्यात्मिक जगत है, जहाँ पे कि हमें बिल्कुल भी क्या कहते हैं कि कुछ भौतिक चिंताएं नहीं है, परंतु जो भी चिंता है वो हमारी आध्यात्मिक चिंता है। और उसी भौतिक जगत को उसी आध्यात्मिक जगत को हम इस जीवन में भी देख सकते हैं, या उस इस जीवन में भी हम उसको थोड़ा सा, उसके ग्लिम्सेस, आई डोंट नो ग्लिम्स को क्या बोल सकते हैं, उसको भी हम देख सकते हैं हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा। उसका ट्रेलर ट्रेलर बोल सकते हैं, ट्रेलर समझ जाए, कभी कभी हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। जैसे कि जब हम कुछ सेवा के लिए बहुत दिल लगाकर उस सेवा करते हैं, और उसके लिए थोड़ा सा एंग्जाइटी लेते हैं, उसके लिए थोड़ा सा टेंशन लेते हैं, और जब वो सेवा अच्छे से हो जाती है, तो उसके पीछे का जो आनंद है, वो शांति शांति वाला आनंद कुछ भी नहीं है उसके सामने। ऐसा कहा जाता है वो जो शांति शांति वाला जो आनंद है, वो एक ड्रॉप भी नहीं है, जो कि ये भौतिक ये आध्यात्मिक जगत का आनंद है। जिसके आध्यात्मिक जगत का आनंद और वो शांति शांति ब्रह्म ज्योति का आनंद, उसमें एक्चुअली लाखों गुना तफावत है। तो हमें जो है वो आध्यात्मिक जगत का आनंद चाहिए। तो आध्यात्मिक चीजों के लिए हम अगर थोड़ा सा टेंशन लेंगे, जैसे कि अरे मेरा आज जब बाकी है, अरे आज मैंने दिया ऑफर नहीं किया यार, कार्तिक महीना चालू है और मेरा आज का दिया बाकी है ऑफर करना। तो तो हम कुछ तो करके घर में जाके तुरंत दिया लगा के भगवान के सामने एटलीस्ट खुद से तो ये गीत गा के नमामीश्वरम एक बार एटलीस्ट, तो ऐसा दिया ऑफर करें। ये जो टेंशन है, ये भगवान को बहुत अच्छा लगेगा टेंशन, और भगवान इस टेंशन पे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। हम्म, तो हमें ये टेंशन लेना है। तो कैसा कि हम भगवान के पास जाए। तो ये जो सिग्निफिकेंस है, ये जो दिया ऑफरिंग का, तो उसके अंदर जो हम घी डालते हैं, इसको कहा जाता है एक्चुअली, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें उसको प्रेम भरा दिया ऑफर करना चाहिए, जिससे कि हमें हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाए। और ये जो घी है, जो मैं कह रहा था, वो जो घी है वो है भक्तों का संग, या हम जो हरि नाम ले रहे हैं, हम जो ये हरि कथा कर रहे हैं, उसके प्रति जितना हमारा श्रवण करेंगे, उसके प्रति जितना हम अटेंशन देंगे, उसको इस घी के साथ तुलना की गई है। और जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा घी और उतना ज्यादा दिया जलेगा, और उतना ज्यादा भगवान भी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमें इसलिए जितना ज्यादा घी डालेंगे किसका, भक्तों के संग का, हरि नाम के जप का, और हरि कथा के जप का, उतना ज्यादा भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। और ये दिया में जो है प्रेम भर जाएगा, और भगवान उस प्रेम को पाएंगे। तो जैसे कि ऑलरेडी आप लोग को बताया गया होगा कि कार्तिक महीने में जो हम जप करते हैं, या कुछ भी कथा करते हैं, कुछ भी आध्यात्मिक चीज करते हैं, वो 1000 गुना ज्यादा उसका फल मिलता है। तो इसलिए हमें जितना ज्यादा हो सकता है जप कर सकते हैं, जितने ज्यादा दिए भी ऑफर कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, जितना ज्यादा भगवान के बारे में सुन सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा है। जो भी हम घर में भी हम दिवाली के पहले हम बनाते होंगे बहुत सारे पकवान, बट अभी ये भी पकवान इस साल भी बहुत सारे बनाइए, बस एक चीज कीजिए कि भगवान को उसको भोग लगाइए। तो ये जो है भगवान भगवान उसको 1000 गुना एक्सेप्ट करेंगे आपसे। बस आपको थोड़ा प्रेम से उसको भगवान के लिए बनाना, और भगवान की कृपा हमको इसीलिए मिलेगी। और ये जो स्पेशल महीना है कार्तिक महीना, ये सबसे महत्वपूर्ण महीना है, जिसमें कि कहा जाता है कि ये राधा रानी का महीना है।
और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से भी बहुत दयालु है। तो उनकी दया इस महीने में बहुत ज्यादा मिलती है, तो जितना ज्यादा भक्ति करेंगे उतना ज्यादा दया मिलेगी। और मैं दूसरा पास टाइम बताने वाला था, बट ऑलरेडी टाइम हो चुका है, मैं बस बताता हूँ। ये नरकासुर का जो है, ये नरकासुर, नरक चतुर्दशी मीन्स नरकासुर का जो वध हुआ था। जो नरकासुर थे वो एक्चुअली देखा जाए तो भगवान के ही बेटे थे, परंतु भगवान का बेटे रह के भी उनको गलत संगत लग गई बानासुर की। उसके वजह से वो कौन बन गए, डायरेक्ट असुर बन गए। भगवान के बेटे कैसे थे वो आप एक एक्स्ट्रा एड ऑन प्रश्न डाल सकते हैं प्रेमिका स्प्रू जिसका कि आंसर है वो आउट ऑफ द सिलेबस बोल के बाकी चीजें तो मैं बोल रहा था कि तो ये भगवान के बेटे होकर भी क्योंकि संगत गलत लग गई, तो उनका एक्चुअली वो असुर बन गया, और इतने खतरनाक असुर बन गए, इतने खूंखार असुर बन गए कि वो किधर भी जाते थे कौन से भी राजा को पकड़ देते थे और उसके रानियों को, उसके राजकुमारियों को उठा के लेके जाते, स्पेशली राजकुमारियों को। रानियों को नहीं, उन्होंने राजकुमारियों को लेके गए थे। तो उन्होंने ऐसे 16,100 राजकुमारियों को पकड़ के रखा था, पूरा किधर भी जा जाए। और जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला इसके बारे में बहुत कुछ, तो भगवान श्री कृष्ण ने जाके खासकर सत्यभामा को लेके गए। हम्म, क्योंकि सत्यभामा एक भूदेवी की अवतार है, और वो भी भूदेवी के ही बेटे थे नरकासुर। तो जब तक भूदेवी कृष्ण को नहीं बोलेगी कि आप मारो इसको, तब तक वो मारे नहीं जाएंगे। ये उनके लिए एक स्पेशल वरदान था उनके ऊपर। तो इसलिए कृष्ण वहां पे थोड़ा ड्रामा कर रहे थे कि बाण मारेंगे वगैरह, और कुछ नहीं लग रहा है उसको। और उधर से जब आता है तो कृष्ण अचानक से घायल हो जाते हैं, और वो देख के सत्यभामा एकदम हैरान हो जाती है कि अरे ऐसा कैसा मेरे कृष्ण को, कृष्ण उठाओ और इसको मारो। जनरली अगर आपने युद्ध की लैंग्वेज या युद्ध की भाषा सुनी हो तो उसमें ऐसा रहता है, मारो काटो, उठो और उसको मारो। जैसे ही बोल दिया, नेक्स्ट कृष्णा ने उनको मारना। तो नरकासुर जो कि बेटे थे, तो भगवान कुछ उनको भी उन्होंने खात्मा कर दिया, क्योंकि वो असुर थे और उन्होंने ये सारी चीजें की थी, स्पेशली अपहरण करना उन्हें। और जब वो 16,100 रानियां या राजकुमारी, वही बाद में बोलते कि हमको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमें कोई नहीं करेगा, लेगा नहीं, तो आपके साथ ही हमें रहना है भगवान। तो उनको भगवान अपने पत्नियां बोल के रखते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की पत्नियां 16,100 हो जाती है, और 8 पहले से हुई रहती है। तो ये भी हमको पता रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार लोग इसके ऊपर प्रश्न पूछते हैं कि अरे आपके भगवान तो इतने सारे पत्नियां थी वगैरह वगैरह। इसके लिए मैंने ये बताना सोचा, तो इससे जो भक्तों का संग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और कभी हम भक्तों के संग से दूर नहीं जाना चाहिए। थोड़ा भी इधर उधर हो गया, हम भगवान के बेटे क्यों ना हो, हमारा खात्मा गारंटीड है, अगर हम भक्तों का संग छोड़ते हैं। धन्यवाद। मैं यहाँ पे विराम देना चाहूंगा और प्रेमिका स्पृह को हैंड ओवर करता हूँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही आपने सुंदर वर्णन किया दीपावली का, और किस तरह से भगवान राम आए थे और हमें अपने हृदय में भगवान को बुलाना है, और किस तरह से आपने यशोदा मैया और भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन किया। बहुत अच्छा लगा, और कार्तिक में ये सुनने को मिला, हम उसके लिए आपके बहुत आभारी है। और सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि हम इस सुबल प्रिय प्रभु का धन्यवाद देना चाहेंगे, एक बार 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, बोल। हरि बोल। किसी को कोई प्रश्न है? क्विज का लिंक आने वाला है, उसके पहले किसी को कोई प्रश्न है तो आप आपका हाथ हैंड रेज कर सकते हैं। यस, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, या आप आपका हैंड भी रेज कर सकते हैं।
एक माता जी ने यहाँ पे चार्ट में डाला है कि माता को हर माँ को अपने बेटे के बारे में टेंशन हमेशा रहता ही है। पर वो जो टेंशन था कृष्ण के प्रति जो यशोदा मैया लेती है वो थोड़ा, मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि वहां पे कृष्ण का डायरेक्ट जीवन मरण का क्वेश्चन था या प्रश्न था। तो उसके वजह से वो थोड़ा सा हमारे बच्चों से तो ज्यादा ही रहेगा। क्योंकि रोज ऐसा कहा जाता है शास्त्र में कि रोज 3 असुरों का वध करते थे भगवान कृष्ण। रोज 3, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उसके पहले। और उसके बाद अच्छे से खाना खाते थे, मस्त भूख लग जाता था सब। ऐसा था। तो ये माता जी फिर से पूछ रहे कि टेंशन कैसे मैनेज किया जाए। तो मुझे लगता है प्रेमिका थोड़ा अच्छे से आंसर कर सकते हैं इसका। बट किस बात का टेंशन है वो प्रश्न ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चों के बारे में है तो मैंने जितना समझ लिया है कि अभी तक जीवन में, कि एक्चुअली हर एक के कुछ चीजें रहती है अपने अपने जीवन में, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि उनकी जरूरत रहती है। तो बच्चों की भी जरूरत है कि वो खेलना चाहिए। बच्चों की भी जरूरत है कि वो थोड़ा बहुत उनके जो भी जरूरत है हमको देखना चाहिए। तो खेलना भी एक उनकी जरूरत है, तो उनको खेलने को भी जाने देना चाहिए। तो मेरा पर्सनल मत है। और पढ़ाई भी उनका जरूरत है, वो हमको उनको सिखाना चाहिए, ये आप पढ़ाई भी करना चाहिए। ये भी आपकी एक जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अ, मैंने एक और चीज देखा है कि जब बच्चों को अच्छे से प्रेम देते हैं हम लोग, तो बच्चे जो है हमारे साथ में दीर्घ काल तक रहते हैं, कभी छोड़ेंगे नहीं। उनको दिखेगा कि इन्होंने बहुत प्रेम दिया है। और जब भी कोई भी किसी को भी प्रेम देता है तो जनरली लोग छोड़ते नहीं। बट प्रेम से इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको कुछ भी करने दो, प्रेम से ही उसको समझाना है। अभी अल्टीमेटली हमारे जो नसीब में है वो तो होने ही वाला है, बट फिर भी जितना हम प्रेम से, हम हमारी जवाबदारी भगवान कृष्ण को सामने रख के जितना भी अच्छे से कर सकते हैं उतना करना चाहिए। ये बस मेरा पर्सनल मत है इसके बाद। थैंक यू। धन्यवाद प्रोजे। मुझे लगता है तो अब समय आ गया है कि क्विज को सबके सामने डाला जाए। तो मैं अभी चैट बॉक्स में क्विज डाल रहा हूँ आपके पास। आपके सामने अभी क्विज का जो लिंक है वो आ गया होगा। आप फटाक से उसके ऊपर क्लिक कीजिए और जल्दी से सभी लोग क्विज अपेयर कीजिए। जो डिवोटी सबसे पहले क्विज करेंगे उनको प्राइज मिलेगा। प्राइज मिलेगा यानी हम उनका नाम हम अगले प्रोग्राम में जो कि यात्रा में होगा हम वहां पे अनाउंस कर सकते हैं। और जल्दी से जल्दी आप क्विज दीजिए उसके ऊपर क्लिक करके। जो पहले क्विज देंगे और सबसे पहले जिनको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे वही विजेता माने जाएंगे। जल्दी से क्विज दीजिए। और इसी के साथ मैं आज का ये जो सत्र है ये समाप्त होने की घोषणा भी करता हूँ। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, हर बार जैसे करता हूँ, कि आजू बाजू वाले अपने घर वाले जो है डिवोटीज उनके उत्तर मत देखिए। इधर अपने अपने उत्तर खुद ही अपने उत्तर दीजिए। प्रेमिका सुनो, मैं निकलूं? यस यस प्रोजी यस। तो हम लोग यहाँ धन्यवाद। पे मीटिंग भी एंड हरे करते हैं। धन्यवाद प्रोजी। यस। हरे कृष्णा।